हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें पीछे अपनी थार और इसको लेकर मैं गया था थोड़ा सा बाहर। भाई 31 की आउटिंग हुई थी विद फैमिली, और आवाज़ से पता लग रहा होगा गला बैठा हुआ है। लेकिन 4-5 दिनों में लगभग 1600 किलोमीटर गाड़ी चला ली थी, दबादब चलाई। गले से ये मत अंदाज़ा लगाना पहाड़ों पे गया था, प्लेन्स पे ही चलाई थी जहाँ पर मोस्टली लोगों की गाड़ी चलती है। वैसे जिनको नहीं पता बता दूं, टॉप मॉडल है AX7L 4x4 ऑटोमेटिक थार रॉक्स का। किसी भी गाड़ी को अच्छे से जानना है तो एक लंबी ड्राइव उस गाड़ी के साथ कर लो, आपको पता चल जाएगा वो गाड़ी आपके लिए कितने लंबे समय तक टिकने वाली है। आप कितना कंफर्टेबल हो, गाड़ी आपके साथ कितना कंफर्टेबल है। हर किसी की अपनी ज़रूरतें होती हैं, मेरी क्या ज़रूरत थी वो मुझे पता लग गई है पूरी तरह से। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है सिर्फ 1500-1600 किलोमीटर के ड्राइव करिए भाई, लगभग 2-2.5 महीने हो गए मुझे, इसलिए वो 6500 किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूँ मैं। तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके साथ इस वीडियो में एक और चीज़ इंक्लूड करने वाला हूँ कि मैंने कुछ महिंद्रा से रिक्वेस्ट करी थी, इसमें कुछ कमियाँ थी, हर गाड़ी में होती हैं। उनका क्या अपडेट है, कुछ कमी तो दूर कर ली तुरंत, मतलब खड़ी टांग से दूर कर ली थी एकदम से, लेकिन कुछ कमियों में हाथ जोड़ दिए हैं। बताता हूँ एक एक करके, सारी चीज़ें कंबाइन कर देता हूँ इसी वीडियो में। करते वीडियो स्टार्ट। तो भाई मैं इसको लेकर गया था कानपुर सिस्टर के यहाँ, और कानपुर से आगे गया फिर आगरा, आगरा से वापस कानपुर है। कानपुर में भी बहुत घूमे, लगभग 150 किलोमीटर तो कानपुर में ही घूमी है गाड़ी। विद फैमिली था मैं, और डिग्गी में सामान पूरा लबालब था यार। मतलब आप ये समझो सर्दियों का सामान कितना ज़्यादा होता है, वो पूरा भरा हुआ था इसमें। अब कई लोग जो मुझे जानते हैं वो ये कहेंगे भाई इसको लेकर ही क्यों गए, आपके पास तो 700 है भी, या बेच दी। तो बिल्कुल भाई है, और उसे रखा भी मैंने इसीलिए हुआ कि लॉन्ग ट्रिप होंगी विद फैमिली तो उसे लेकर जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं वही वाला पॉइंट कि अगर किसी गाड़ी को जानना है पूरी तरह से तो भाई आप उसे लंबे टूर पे लेकर जाओ, इसीलिए मैं इसको लेकर गया। और भाई क्या कमाल का ही इसने परफॉर्म किया है। मतलब जो परसेप्शन होता था ना थार का कि वो फैमिली कार नहीं है, मैं भी यही मानता था, और 3 डोर ने ही अपनी इमेज ऐसी बनाई थी। वो फैमिली कार नहीं है, वो रगेड है, ऑफ रोडिंग के लिए है, एक माचो फील, एक मैनली गाड़ी है, वो कहीं से भी फैमिली कार नहीं है। लेकिन भाई इसने सारी जो एक इमेज बनी हुई थी, परसेप्शन था, वो सब तोड़ दिया है। इसने क्या ही कमाल किया यार। कंफर्ट, मतलब आप ये समझो मैंने 115, 120, 125 ऐसी स्पीड पे ये चलाई है गाड़ी, और कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगा कि भाई ये डामाडोल हो रही है या मुझे डर सा लग रहा है या कम कर लूँ मैं इसे। कॉन्फिडेंस देती गई और स्पीड बढ़ती गई। क्या मज़ा दिया है इस गाड़ी ने, कंफर्ट टॉप नॉच। उसके साथ साथ जो ऑटोमेटिक का मज़ा है वो तो भाई क्या ही कहने। इसीलिए थोड़ा सा मन में था, क्योंकि 700 मैनुअल है मेरी, हालांकि एवरेज बहुत टॉप का देती है वो भाई, 18-19 का एवरेज देती है वो, लेकिन फिर भी मैं इसे लेकर गया। अब मैंने एवरेज की बात छेड़ ही दी है तो एवरेज की भी कहानी बता दूँ। अब देखो, जो भी इसे लेना चाहते हैं तो फैमिली कार तो है ये, कंफर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी एवरेज कॉन्शियस लोग हैं ना, माइलेज कॉन्शियस लोग हैं, वो भाई इसके ऑटोमेटिक की तरफ मत जाना। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया और इसमें भी बता रहा हूँ कि मैंने जो इतना 1600 किलोमीटर चलाई है गाड़ी, उसमें मुझे जो एवरेज आया वो लगभग 9.8, 9.9 के अराउंड आया है भाई। इससे ऊपर नहीं भाई, फॉर्च्यूनर जितनी एवरेज देती है ये, ठीक। हाँ आप मैनुअल ले लो। अब मैं इसका जो स्पीड बैंड है ना वो बता देता हूँ आपको। अगर आप इसको लगभग 90-95 तक चलाते हो तो यही ऑटोमेटिक ही आपको दे देगी मोटा मोटा आसपास 13 के, है ना, 13 से 13.25 के बीच में रहेगी अगर आप 90-95 पे चलाते हो। लेकिन अगर आप इसको, भाई हाईवे की स्पीड 120 है, आप 120 पे चढ़ा देते हो ना विद फुल लोड, तो भाई ये सिंगल डिजिट में आएगी। 9.5, 9.4 ऐसे चल रहा था। हाँ टोटल ट्रिप में आ गया 9.8, 9.9, लेकिन इतना रहेगा। मैनुअल में यही चीज़ 3 से 4 बढ़ जाती है, क्योंकि महिंद्रा करता यही है भाई कि इनकी ऑटोमेटिक में पावर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है, तो इंजन की खपत जो खुराक है वो भी ज़्यादा है। मैनुअल ले लेना, थोड़ा सा हाथ को तकलीफ होगी लेकिन पॉकेट को तकलीफ नहीं होगी। मैनुअल में आप 13 तक निकाल लोगे, 12.5 से 13 तक, जो ये ऑफ़र कर रही है। मैं तो 10 में भी कह रहा हूँ ठीक है जो सोचा था, लेकिन जो ये ऑफर कर रही है उसके हिसाब से 13 सफिशिएंट है। रात में भी गाड़ी चलाई थी तो हेडलैम्प की बात करो तो बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। कॉर्नरिंग लैंप के लिए ही है ये भाई फॉग लैंप, इसको निकलवा के प्रोजेक्टर मत लगवाओ, फॉग लैंप का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। फिर कहते हो मैं साइड में नहीं दिख रहा है, अरे कहाँ से दिखेगा यार। इसे निकलवा के पूरा आगे बीम लगवा लेते हो, फिर कहते हो साइड में नहीं दिखता। भाई टर्न्स के लिए ही बना हुआ है ये यहाँ से ऐसे जो ये दिख रहा है ना भाई, ये लेंस यहाँ तक मारता है पूरा इधर तक, ये इसीलिए बना हुआ है। टायर्स की आवाज़ नहीं है, 120 पे भी चला रहा हूँ। अंदर, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर किसी को सुनाई दे तो दे, जब निकलती है गाड़ी गड़ करके आती है ना, वो नहीं। अंदर भी रोड नॉइज़, जो टायर नॉइज़ है वो नहीं आती। इंसुलेशन बड़ा प्यारा है, और ये जो बॉक्सी शेप है ना भाई, इसी ने समा बांधा इसके बूट स्पेस में। कैसे वो आप दिखाता हूँ।
भाई सबसे पहले तो ये देख लो 4 एक्सप्लोर, जिसने भी देखा तारीफ ही करिए, क्योंकि जैसे इसके फॉन्ट हैं भाई इस कैरेक्टर पे ही जच रहा है, कोई बता नहीं पाया, ये मैंने ऊपर से लगाया। अब आते हैं अंदर की तरफ, वह इसे भी इग्नोर कर देना क्योंकि घर का सामान है, लेकर जा रहा हूँ। खैर नहीं इग्नोर करो, कोई बात नहीं। अब आओ मुद्दे पर। भाई जितना ये सामान इसमें था मैं पूरा ऊपर तक भर के ले गया था, क्योंकि इसमें स्लोप नहीं है। जो भी आप बाकी गाड़ियां देखते हो कन्वेंशनल, जो इस समय एसयूवी हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है ऊपर से रूफ ऐसे स्लोप ही हो जाती है, नीचे तो आपको बड़ा सा सामान दिखेगा, लेकिन जैसे एक के ऊपर एक और बैग रखोगे हाइट बढ़ती है भाई, डिग्गी बंद करने को ही नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ से अड़ने लगता है सामान। लेकिन इसमें जो मज़ा आया ना, जो स्पेस यहाँ है वही स्पेस पूरा ऊपर तक है भाई, एक के ऊपर एक तिमंजला बना दो, इसमें पूरा सामान लेकर जाती है। और एक्चुअल में जितना सामान मैं एक्सयूवी में लेकर जाता था उतना ही सामान इसमें लेकर गया, पूरा ऊपर तक, मतलब यहाँ स्पीकर तक की हाइट पे इसमें बॉक्सेस रखे थे जिसमें सामान लेकर गया था मैं। और भाई सबसे बढ़िया चीज़ है, उतना ही सामान इसमें लेकर गया जितना मैं एक्सयूवी में लेकर जाता, मतलब जरा सा भी मेरे को ये नहीं लगा काश एक्सयूवी ले आता, सामान ज़्यादा हो गया। सारा का सारा सामान इसने समेट लिया था। चलो इसको करते हैं बंद। और एक और चीज़ भाई, मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पीछे की फ़ोटो दिखाते हुए कहा था कुछ नोटिस किया, तो लोगों ने नोटिस ये 4 एक्सप्लोर तो कर ही लिया था, उसके साथ साथ ये जो नीचे ब्लैक बम्पर है इसको नोटिस करके कहा था कि भाई ब्लैक क्यों करा लिया ये। तो भाई मैंने कराया नहीं है, एक्चुअल में जो टॉप मॉडल में आता है, मतलब ऊपर के वेरिएंट्स में आता है, वो आता है ये इस तरह का। ये एक ही बम्पर है, ये कोई ऐसा नहीं है ये पीस अलग है ये पीस अलग है। इन जनरल हम देखते हैं कंपनीज करती है कि सिल्वर पार्ट अलग रखते हैं, ये अलग, ये पूरा एक पीस है, सीधा प्लास्टिक के ऊपर ही पेंट कर दिया जाता है सिल्वर कलर का। ये जो आपको दिख रहा है ग्रे सिल्वर है, ये कोई भी बेस कोट नहीं लगता, डायरेक्टली देखो जो प्लास्टिक के ग्रेन्स है वही इसमें आपको दिख रहे हैं, कोई भी इसमें बेस कोट नहीं लगता, कोई क्लियर कोट नहीं लगता, कोई पुट्टी नहीं लगती, मतलब डायरेक्टली सिल्वर कलर इतने हिस्से में पेंट हो जाता है। अब किस्सा क्या हुआ था, किस्सा ये हुआ था कि ये बैक कर रहा था मैं गाड़ी, है ना, तो यहाँ पर इस तरह टकरा गई थी और टूट गया था बम्पर। तो मैंने कहा चलो चेंज करा लेते हैं, मैं कैश में चेंज करा रहा था, क्लेम वगैरह नहीं ले रहा था। तो आप कहानी सुन लो उसकी। भाई ये जो बम्पर था ये था लगभग 3000 रुपये का। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आया इसमें लॉक जो लगते हैं कॉर्नर में, यहाँ पर ब्रैकेट जिसे कहते हैं, वो वैसे हमें 100, 150, 200 रुपये तक के मिलते हैं अन्य कंपनियों में, लेकिन इसमें 700-700 रुपये का था। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना, एक ही इधर का लगा, कोई बात नहीं। अब बात आ जाती थी बीच के इस पेंट की, इतने से हिस्से की, है ना, इतने हिस्से की। भाई ये पेंट ही पेंट 8000 रुपये का। भाई होश उड़ गए मेरे, मैंने कहा कह क्या रहे हो तो मैं तो ये सोच रहा था वो सामने से बोलेंगे आमा जोकिंग, नहीं भाई जोक नहीं कर रहे थे, एक्चुअल में इतना सा पेंट 8000 रुपये का। मैंने कहा हाथ जुड़वाओ, मैं क्लेम नहीं ले रहा हूँ, क्लेम ले बंदा वो करे। अब पेंट में टाइम भी लगना, सब कुछ, ये लगभग 2 घंटे में सब कुछ हो गया था एक तरफ, लेकिन इस हिस्से के 8000 रुपये लिए जा रहे थे। अब मैंने कहा नहीं, ब्लैक कलर सूट कर रहा है, देखो, है ना, ब्लैक प्रोफाइल पे ब्लैक सूट कर रहा है, और फिर कभी टूटेगा फिर से वही आफत होगी। मैंने कहा नहीं भाई ऐसे ही रहने दो इसे। जो बीच में यहाँ पर ये सेंसर थे, ये सिल्वर थे, मैंने इसको भी ब्लैक पेंट किया और ब्लैक के साथ ब्लैक मर्ज हो गया, देखो, है ना। सही है भाई, मेरा यही सलाह है कि पेंट पुंट के चक्कर में मत पड़ना, ये इतने से हिस्से पर भाई 8000 रुपये कुछ होता है यार। महिंद्रा भी ये सोच रही है कि भाई चुल है ना टॉप मॉडल लेने की, पैसा बहुत है तो लो, टॉप मॉडल के भरो, अंधाधुंध पैसे मांग रहे हैं। बात करें रियर कंफर्ट की, क्योंकि विद फैमिली गया था, तो भाई उन्होंने तारीफ ही करी है, क्योंकि जिस तरह का कंफर्ट है इसमें, पीछे की तरह आप रिक्लाइन कर सकते हो थोड़ी सी सीट को, और ऐसा एंगल बन जाता है आप आराम से सो, और जो कंफर्ट है उसको 4 चांद लगा देते हैं। इसका सस्पेंशन पेंटालिंक जो दिया हुआ है इसमें, वो साथ में यहाँ पर कोई हम्प नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी आपको मतलब पैरों में उबड़ खाबड़ फील नहीं होता कि एक पैर ऊंचा एक पैर नीचा, बिल्कुल टेंशन नहीं। मतलब ओवरऑल जो एक कंफर्ट चाहिए होता है किसी भी गाड़ी में, एक थार के कैरेक्टर से अलग, है ना, वो इसमें मिल गया था लॉन्ग ड्राइव के लिए। अब यही साथ होने वाला है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक्सवी का क्या होगा। अब बाकी इसको बंद करके आ जाते आगे, क्योंकि मैं तो ड्राइवर ठहरा भाई, ड्राइवर इन सीट पर, यहाँ पर ही इसी सीट पर ही बैठे रहा। हाँ, तो चीज़ें जो समझ में आई यहाँ पर कि भाई मतलब चाबी रखने के लिए दिक्कत ही होती है, चाबी को यहाँ रखना पड़ जाता है इस जगह, है ना, क्योंकि चाबी रखने के लिए कोई जगह बना ही नहीं है इसमें। या तो पॉकेट में रखो, पॉकेट में थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हाथ रखा जाए तो चुभती है वो, बाहर निकाल के रखो तो यहाँ पर बसता है। बाकी फ़ोन की मेरी जो जगह है वो ये डिसाइड हुई है अब कि चार्जिंग पे लगा के फ़ोन यहाँ तो रखा नहीं जा सकता ऐसे करके, है ना, तो मैं फ़ोन रखता हूँ अब अपना यहाँ पर, ये देखो, ये ऐसे
ऐसे फ़ोन मेरा रखा रहता है और ये कहीं जाता नहीं है, मतलब इसी जगह रहता है, ना इधर गिरता ना इधर गिरता। तो ये भाई ढूंढनी पड़ रही है हमें जगह। हालांकि ये फ़ोन की डेडिकेटेड जगह है। दिक्कत क्या होती है कि एंड्रॉयड ऑटो इसमें जब कनेक्टेड होता है तो बैटरी बहुत तगड़ी ड्रेन होती है, और जब वायरलेस ये चार्ज हो रहा होता है तो ये हीटिंग भी करता है। मतलब फ़ोन इतना गर्म हो जाता है कि चार्ज तो होता नहीं है, इवन रखे रखे भी डाउन होने लगता है। तो इसी वजह से, और ये कवर निकालने के बाद की कह रहा हूँ मैं बात, ठीक है। तो इसी वजह से इसको डायरेक्टली इस पे लगाता हूँ मैं, USB पे। यह बहुत शानदार काम करती है, 65 वाट है, बहुत सॉलिड चार्जिंग करती है। अब बात बता देता हूँ स्टीयरिंग व्हील की। तो मैंने आपको कहा करीब 150 किलोमीटर कानपुर के ट्रैफिक में चली है गाड़ी। भाई क्या ट्रैफिक है, आप भी समझते हो, ऊल जलूल का ट्रैफिक है। मतलब एक होता है तरीके वाला ट्रैफिक, एक होता है मतलब क्या ही कह दें, उसे ट्रैफिक नहीं कहेंगे, उसे भाई भीड़ कहेंगे जो रोड पे चल रही है। वही वाली चीज़ थी। लेकिन आप जब हाइट पे बैठे हुए होते हैं ना, आपको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको दूर तक का दिख रहा होता है। आपको ये नहीं लग रहा होता आप घुट गए हो ट्रैफिक के बीच में। सबसे पहली चीज़, सिटिंग हाइट इतनी है कि आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है। उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील इतना लाइट है, ऑटोमेटिक के साथ 4 चांद लग जाते हैं। जहाँ ओवरटेक मारना तुरंत मारा, उसके साथ जहाँ काटनी है गाड़ी वहाँ काट ली। नीची गाड़ी में आपको लगता है कि भाई रिक्शे वाला भी आपसे ऊंचा है, आपको पता ही नहीं आगे कितनी गाड़ियाँ क्या, आप बस खड़े हो गए, वहाँ पर आप इरिटेट हो रहे होते हैं। लेकिन इसमें जब आप हाइट पर बैठे हुए हो, चारों तरफ का व्यू अच्छा मिल रहा है, ऑटोमेटिक है, उसके साथ लाइट स्टीयरिंग व्हील है, तो ओवरऑल सब कुछ मिला के ना मतलब 4 चांद लग जाते हैं। तो ट्रैफिक में ओवरऑल कोई टेंशन नहीं हुई। हाँ, एक टेंशन जरूर हुई, भाई लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे, पानी की बोतलें रखनी होती है, लेकिन भाई इसमें पानी की बोतल आती नहीं है, क्या करें, आगे पानी की बोतल रखने की जगह नहीं है। मतलब ये जो है इसमें गुजर आधा लीटर आती है, 1 लीटर करोगे फंसेगी, पानी फुल हुआ तो नहीं आएगी, पानी उसमें थोड़ा सा निकालो, गुचर पुचर करो उसे, तब जाके इसमें फिट होती है, ठीक। और बाकी जो पीछे है, पीछे तो वो भी नहीं आती है, देख रहे हो, है ना। पानी बोतल रखने की जगह नहीं है, पानी की बोतल यहाँ पर इस तरह से हमें ठूसनी पड़ती है इसमें। हाँ तो भाई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। लंबा रूट लिया, 120-125 पर चलाई, बहुत बढ़िया कंफर्ट आया, कोई भी किसी तरह की रोड नॉइज़ नहीं थी, अंदर हुआ करके आवाज़ें नहीं आ रही थी कि आप इरिटेट हो लंबे टाइम तक। लगभग मैं 3 घंटे में हम 305-310 किलोमीटर चल लिया, एवरेज स्पीड 100 की आई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। माइलेज डाउन है, कोई बात नहीं, वो कंपनसेट हो जाता है। अगर आपको फिर भी माइलेज की है, क्योंकि सबको होती है, तो भाई मैनुअल ले लो इसका, मैनुअल में कोई टेंशन नहीं है। इसे प्रॉपर एक फैमिली कार के तौर पे बिल्कुल रख सकते हो भाई, बिल्कुल ले सकते हो। स्कॉर्पियो एन इससे फैमिली ओरिएंटेशन में या एक प्रॉपर पैकेज के तौर पे बिल्कुल ऊपर है। लेकिन इसको अगर मैं कहूँ, अगर आपका मन है थार लेने का और कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से आप एन की तरफ जा रहे हो, तो भाई थार बिल्कुल आ सकती है एक फैमिली वाले रडार में। अब बात कर लेते हैं कुछ तकलीफों की, क्योंकि भाई तकलीफें भी जुड़ी हुई हैं। उन तकलीफों का गाना तो मैंने सोशल मीडिया पे भी गा लिया, गाए हुए 1.5 महीना हो गया है। कंपनी ने कान मूंद लिए हैं, आंखें मूंद ली हैं, कह दिया है कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, क्योंकि एक तकलीफ तो मेरी दूर कर चुकी है। अभी बताता हूँ आगे। सबसे पहले तकलीफ देख लो, यहाँ पर क्या दिख रहा है इस स्टिकर के साइड में, भाई गिफ्ट मिल चुका है। जो गिफ्ट अपने रॉक्स या फिर मैं कहूँ थार के साथ जुड़ा हुआ है, स्पेशली रॉक्स को तो देख ही लिया है मैंने, वो गिफ्ट मुझे मिल चुका है। ये रहा, शीशा हो गया क्रैक, और आप देखो कहीं भी इम्पैक्ट नहीं है, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक एक सार ही यहाँ पर हमको क्रैक दिख रहा है। और ये इसी साइड है, मतलब को ड्राइवर साइड ही क्रैक देखने को मिलेगा। ऐसा लाइनिंग आ जाती है और भाई ये बढ़ती चली जाती है। जैसे सबसे पहला हुआ यहाँ तक आया, फिर धीरे धीरे पूरी ट्रिप में ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब ये किसी एक साइड में मिल जाएगा। भाई क्या ही चीज़ है यार। ये मैंने जो डेमो व्हीकल है शोरूम का, नियरेस्ट शोरूम का, उसमें भी देखा, उसमें भी सेम यहीं पर ही था। मतलब या नीचे से ऐसे होगा या ऊपर से कहीं से होगा, इसी साइड ही होगा। और भी मैं यूट्यूबर्स की देख चुका हूँ जहाँ पर ये इसी जगह क्रैक, कोई ना तड़क आवाज आएगी ना कुछ भिड़ेगा इस पे, ये अपने आप ही क्रैक हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी कंपनी से नहीं कह रहा हूँ कि भाई इसकी शेप चेंज करो, क्योंकि शेप की वजह से ही कहीं ना कहीं ये फ्लॉ है। सीधा सीधा बिल्कुल खड़ा शीशा है, विंड रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगता है, तो कहीं प्रोन हो जाता है। ग्लास है यार, शीशा हो या दिलो टूटता ही है, तो भाई वो टूट ही रहा है। मैं ये कह ही नहीं रहा कि शेप चेंज करो, इसकी कुछ करो, ठीक है ये सह लेंगे हम। लेकिन जो चीज़ सह नहीं जा रही है, हम तो उसके बारे में बात करेंगे ना, है ना भाई, करेंगे बात, क्यों नहीं करेंगे। अब आप सबसे पहले ये देखो, मैं और चीज़ें कुछ दिखाता हूँ आपको, मैं उसके बाद उस चीज़ पे आऊँगा मुद्दे पर। मैंने कट से विंडो वाली तो वीडियो बनाई हुई थी, क्या हुआ, हो जाए स्टार्ट। हाँ तो भाई यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये अपने बटन्स हैं कुछ, है ना। अब इसमें बटन्स में आपको, चलो मैं बैठ ही जाता हूँ पहले। हाँ ये देखो, अब इन ऑफ, अब इन बटन्स में आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं, क्या क्या हैं।
यहाँ पर अपना फ्यूल फिलर कैप के ओपन करने के लिए ये रहा। उसके बाद ये हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल, ये एम्बिएंट लाइट, ठीक हो गई सारी कहानियाँ। अब देखो ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप लाइट जल रही है, इसका मतलब क्या है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर ऑन है। जैसे ही गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, लाइट जल रही है ऑन है। उसके बाद चलो मैं स्टार्ट कर लूँ गाड़ी। उसके बाद आया हिल डिसेंट कंट्रोल, जैसे ही मैं इसे दबाऊंगा तो भाई ये यहाँ पर है ना वो एक्टिव हो गया है, ठीक है, स्टैंड बाय में ऑन है। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए बटन है। अब ये यहाँ पर ऑफ है ना, नहीं भाई ये ऑन है यही तो खेल है भाई, ये ऑन है, ये कहीं भी पास जाएगी ये बिप 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 बजेगा। और जब मैं इसे दबाया ये यहाँ लाइट जल गई है, तब ये ऑफ है भाई। कमाल है, कमाल ही है आप कभी कभी जैसे इसे दबा लेते हो है ना, दबा दिया ये जल रहा है यहाँ से, तो आपको पता ही नहीं, आप जा रहे हो ट्रैफिक में ये नहीं बज रहा, बिप बिप नहीं हो रहा, आप देखते हो इधर कि हाँ यार ये ऑन तो है, फिर बज क्यों नहीं रहा, फिर ध्यान आता है इसे दबाया कि अरे ये तो खेल उल्टा है ये फिरकी ले रहा है भाई। तो इसमें ये चीज़ कर रखी है यार, मतलब क्या इंजीनियरिंग करी है, इसको ऐसा कर दो ना जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो रहा है ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ठीक है, लाइट जल रही है तो वैसे ही जब ये ऑन है तब इसको लाइट जलनी चाहिए ना यार, जब ऑफ करेंगे तो लाइट बंद होनी चाहिए। लेकिन इसका खेल ही उल्टा है। मैं इसको भी नहीं कह रहा कि चेंज कर लो, कोई बात नहीं यार, ऑन रहता है वो रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था जो इसको ऑटो हाई बीम वाला फीचर है वो उतना प्रिसाइज नहीं है, मतलब फीचर दिया है भाई, मैं उसे ऑन कर रहा हूँ, मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ अगर, तो बहुत दूर एक लाइट जलेगी ये फिर भी डाउन हो जाएगा, मतलब मैं अंधेरे में चल रहा हूँ तब तक। तो मैंने कहा थोड़ा प्रिसीजन लेकर आओ, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, मैंने अपना एक सजेशन देना था एज अ यूज़र, मैंने दिया, नहीं उस पर कर रहे कुछ, कोई बात नहीं। मैंने पहले वीडियो में एक ये भी बताया था कि इसके यहाँ पर चर चर सी होती है जब हाई बेस आता है ना, और भाई बेस दिया भी तो तगड़ा है इसमें, मतलब सॉलिड साउंड सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर आता है इस जगह और उधर। मैंने गाड़ी छोड़ी थी कंपनी में और इसका टार वगैरह जो बनती है वो भी बनी, लेकिन उसकी कुछ कोई सुनवाई नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कम बेस करके सुन लूँगा। उसकी बताया उन्होंने कि हमने देख लिया क्यों हो रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या, कुछ नहीं हुआ। मैं उसके बारे में भी नहीं रोया, मैं ठीक है यार कोई बात नहीं। उसके साथ मैंने पिछले वीडियो में बताया था भाई ये अटक जाता है, ये काम करना ही बंद कर देता है, ऐसा लगता है या पीछे से इसको सिग्नल आने ही बंद हो गए हैं। तो मैंने ये चीज़ बोली थी उन्हें, उन्होंने कहा कि हम पूरा का पूरा चेंज कर देंगे, यहाँ से अंदर कोई वायर थी उसके साथ ये था, ये पूरा सिल्वर बॉक्स चेंज कर देंगे। मैं मना कर रहा था, मैंने कहा उसका रीज़न ये है ही नहीं, इसमें 4G मॉडम है, मतलब 4G सिम डलता है इसके अंदर जो सिग्नल देता है, और VI का सिम है भाई, ऊपर नीचे कभी एज लिखा आता है, आप फ़ोन में भी देखते हो ना, कभी E लिखा आएगा, कभी उसमें H लिखा आएगा, कभी 3G, जाने क्या क्या लिखा आता रहता है, बार बार शफल करता रहता है। अब मोबाइल तो झेल लेता है उन चीज़ों को, लेकिन ये नहीं झेल पाता। अब इसमें VI का सिम है, जाने किसका है, वो 4G है, नहीं कर पाएगा। मैंने मना किया था कि मत करो चेंज, उन्होंने फिर भी करा चेंज, मैंने ठीक है। और अब भी वही है ढाक के 3 पात, मतलब ये नहीं है। अब भी मैं कह ही नहीं रहा हूँ, अब मैं नहीं कह रहा हूँ इसे चेंज करो भाई, मैंने इसके साथ उन तकलीफ़ों के साथ रहना सीख लिया है। अब मैं जो इसके इनबिल्ट वाला मैप होता है उसको नहीं यूज़ कर रहा, अब मैं एलेक्सा को नहीं यूज़ कर रहा, अब मैं सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो को ही यूज़ कर रहा हूँ। इसी में कोई गाना चलाना हो यहाँ से टैप करा है ना, वॉइस कमांड से वो गाना चला लिया, अब ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। आपको रहना पड़ेगा ना, क्योंकि पता है वो तकलीफ़ें नहीं दूर होंगी तो नहीं होंगी, लेकिन जो हो सकती हैं भाई उन्हें तो कर दो। अब मैंने ये वाली बहुत अर्जेंसी वाली चीज़ बताई थी और बिल्कुल फटाफट वो काम किया कंपनी ने। ये मैंने फ्रेश एयर मोड वाला, जिन्होंने नहीं देखा भाई शॉर्ट डाला हुआ है वो जाके देखना, 3-4 दिन के अंदर ही अंदर मेरे को सॉल्यूशन मिल गया था, बहुत बढ़िया। और मेरे को ही नहीं, सबको मिला था, मैं केवल अपने लिए ही नहीं कह रहा भाई मेरी गाड़ी में कर दो, सबके लिए तकलीफ है ना। अब मैंने उसके साथ वीडियो डाला था कर्टेसी विंडो वाला। अब कर्टेसी विंडो क्या है वो आपको दिखा देता हूँ, इस वीडियो में बता देता हूँ। वैसे पता है कई लोगों को, मोस्टली गाड़ियों में अब आ ही रहा है ये फीचर। जैसे मैं किसी पेट्रोल पंप पे गया तो मैं जाके इसका इंजन एकदम ऑफ करता हूँ ना, मैंने ये इंजन ऑफ कर दिया, इंजन बंद हो गया। अब मैं अगर अटेंडेंट को बोलना है, अटेंडेंट को बोलना है कि भाई इतने का तेल डाल दो, तो मैं ये विंडो नहीं खोल सकता, देखो ओपन ही नहीं हो सकती है, करंट बिल्कुल बंद हो गया इनमें। और मोस्टली आज के टाइम की जो गाड़ियां हैं उनमें आ रहा है ये फीचर। और अगर आपका अगर नीचे के मॉडल में नहीं आता, टॉप में देते, तो भाई ये टॉप ही मॉडल है। इवन महिंद्रा की सारी गाड़ियों में, मैं दूसरी गाड़ियों की नाम ही मतलब भाई, स्कॉर्पियन में भी है, 700 में सब में आ रहा है। स्कॉर्पियन के तो नीचे के मॉडल में भी आ रहा है, लेकिन इसके टॉप मॉडल में नहीं है। अब ये ऐसा नहीं है दिया नहीं भाई, भूल गए, ठीक है। अब कहानी क्या हुई है, अब ये इतना तकलीफ देता है क्योंकि मैं कह ही नहीं सकता। अब मैं दोबारा से ये बटन ऑन करता हूँ, अब उससे बोलता हूँ कि भाई इतने का डाल दे। अब
उसको बोलने के बाद मैं दोबारा बंद करता हूँ, क्योंकि जो डीजल है उसकी स्मेल आने लगती है तुरंत कैबिन में। भाई कोई भी बैठा हो डीजल की स्मेल, बहुत लोग होते हैं जो एलर्जिक होते हैं उससे, नहीं मना कर देते हैं। मैं इसे फिर बंद करता हूँ। उसके साथ ही मुझे दोबारा से यहाँ से बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना आप भाई, ये डिजिटल मीटर है, इसको कैलिब्रेट करने के लिए इसको ऑफ ही करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ रेंज जितनी है टैंक फुल हो जाएगा, फिर भी ये रेंज उतनी दिखाता रहेगा। तो मुझे फिर बंद करना पड़ता है, फिर मैं बात करूँगा, फिर जब भर जाएगा मैं फिर इसे ऑन करूँगा, ठीक है, फिर उससे बात करूँगा। मतलब ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो इसीलिए कर्टेसी विंडो होती है। गलती से आप जैसे गाड़ी से निकले, मैं उसका और यूज़ बता रहा हूँ, उसका सेकंड यूज़ बता रहा हूँ मैं। जैसे आप गाड़ी बंद करके गाड़ी से बाहर निकले और आपने देखा अरे गाड़ी का पीछे का शीशा खुला है, बच्चे बच्चे बैठे थे वो भूल गए शीशा खुला है, तब आपको दोबारा से ऑन नहीं करनी पड़ेगी गाड़ी, आप सीधा ये वाला डोर खोलोगे बाहर से और सीधा ये बंद कर दोगे। इसीलिए दी जाती है 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, मतलब ऐसा टाइम होता है उस तक चल रहा होता है। भाई ये मैंने कहा ये कर दो, ये तो कर दो यार, बाकी चीज़ कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से लोग हैं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, मैं अगर अपनी कहूँ तो भाई ये ज़रूरी है। और जिसको मैंने ये चीज़ बताई है, ये अपना स्ट्रगल बताया, हसल बताया कि ये चीज़ें करनी पड़ती हैं इसकी वजह से, मतलब ये नहीं है इसकी वजह से, तो भाई सबने कहा बड़ा फुद्दू चीज़ है यार, ये तो होना ही चाहिए। तो बिल्कुल भाई महिंद्रा वालों कर दो इसे। और देखना ये चीज़ आएगी, अभी मैं कह रहा हूँ तो नहीं आ रही है, ये चीज़ आएगी आने वाले टाइम में, 110% 120% ये डलेगी इसमें। और मेरी जो कॉल हुई थी, मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ना, कर्टेसी विंडो के लिए मेरी गाड़ी मंगाई गई थी, एक दिन मेरी गाड़ी रखी है। अब आप समझो मेरी गाड़ी क्यों रखी भाई बुला के, ये चीज़ सब गाड़ियों में है, उनके प्लांट में तमाम गाड़ियां खड़ी हुई हैं, हर शोरूम में तमाम टॉप मॉडल गाड़ियां खड़ी हैं, सब में ये फीचर नहीं है, किसी में भी नहीं है। किसी भी विंडोज़ किसी भी गाड़ी से आप वो अपनी टार वगैरह बना सकते थे, आपको डेटा ही तो चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी चाहिए, मेरी गाड़ी वहाँ गई है, मेरी गाड़ी से वो टार ओपन हुई है, मैंने फिर भी दोबारा से गाड़ी दी। 4 दिन तो पहले मैंने गाड़ी दी थी, फिर उसके बाद ये चीज़ के लिए मैंने दोबारा से गाड़ी दी। उसके बाद आया है क्या, आया कुछ भी नहीं, कोई अपडेट ही नहीं आया। आप समझो कुछ मेरे को अपडेट ही नहीं दिया गया। भाई हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गए, मैंने कॉल करके पूछा सर्विस सेंटर में कि भाई क्या रिपोर्ट है, तो कहा पता करते हैं। फिर उसके बाद कोई कॉल बैक नहीं। फिर मैंने कॉल किया 2-4 दिन बाद, फिर मेरे को बताया गया अरे उसके लिए तो मना कर दिया कंपनी ने कि वो कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा। मैंने कहा भाई कहीं से कोई रिमार्क आए, मेरे पास मेल आए, या फिर आपके पास जो आपने टार ओपन की थी वो मेल आए, उसमें क्लोजिंग रिमार्क तो होगा ना कुछ, वो तो दिखा दो क्या कहते हुए मना किया है। तो वो मैं 1.5 महीना जो इतना लेट हो रहा हूँ वीडियो बना, मैं इसीलिए हो रहा हूँ, मैं मांग मांग के थक गया। मेरे को कोई भी किसी भी तरह का राइटिंग में नहीं दिया गया, बस ये बता दिया है कि ये नहीं होगा। भाई क्या ही मतलब, एक वीडियो मैंने अप्रिशिएट करते हुए उस जो सर्कुलेशन वाला था उसकी वीडियो बनाई, तो इतना ऊपर आ गया कि भाई मजा सा ही आ गया। ये ऐसा कर दिया उन्होंने, दे ही नहीं रहे इसका अपडेट यार। इसका आएगा अपडेट, बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन भाई दे दो, क्यों तकलीफ दे रहे हो, है ना। अब अगर इसका फेसलिफ्ट दें 2 साल बाद 2.5 साल बाद उसमें डाल दें, तो भाई हमारी कौन सोचेगा, फिर उसी गाड़ी के लिए हो जाएगी, उसी फेसलिफ्ट के लिए इन गाड़ियों में नहीं आएगा। महिंद्रा कर दो, एक अपडेट दे दो जो इसमें आ जाए, ऐसा मत करो यार। भाई टॉप मॉडल ले लेके इवेंट पे तो मैं जाता नहीं, जाता क्या बुलाते नहीं है महिंद्रा वाले, कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी रखो, मैं नहीं वहाँ उधेड़ूंगा, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरे पास है उसको तो कर दो भाई यार। सही कैसा कर रहे हो, बिल्कुल ही ऐसा बैर जैसा बना लिया तुमने तो यार, है ना। बाकी जो चीज़ें हैं ठीक है, ये भी डलवा लूंगा मैं शीशा यार, दोबारा टूटेगा दोबारा डलवा लूंगा, तिबारा टूटेगा तिबारा डलवा लूंगा। थार का जलवा ले रहे हैं तो जलवे में हलवा थोड़ा सा निकलेगा, वो कर लेंगे, हम सह लेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सब सह रहे हैं, ये नहीं है मैं ही सह रहा हूँ, ये सब सह रहे हैं, शीशा डलवाते हैं नया। लेकिन इसमें दिक्कत सबसे बड़ी, पहले वाला टाइम अलग था, शीशा जाओ डलवा लो नया, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत है भाई ये डैश कैम हमारा, ये हमारा फास्ट टैग, ये हमारी जो नंबर प्लेट है अब, है ना, स्टिकर है, ये इतनी तकलीफ देती है भाई, ये छूटती नहीं है। दोबारा से बहुत सारी भसड़ हो गई हैं अब, इसीलिए ये टूटा हुआ चला रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं चेंज करा लेता। तो भाई महिंद्रा वालों करवा दो यार, सही अच्छी खासी गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी अच्छी है, मैं खुद कह रहा हूँ। और कुछ कहोगे तो लिख के भेज दो मेल में, मैं वो मेल पढ़ लूँगा, वो भी बोल दूंगा अपने वीडियो में, और तारीफ़ें करनी है अगर, क्योंकि जो 700 का 7XO आया है उसमें जो बंदे ने उधेड़ी है वाकई में मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो दूसरे ने उधेड़ी है वो तो झिला नहीं है, क्रिटिसिज्म झिलता नहीं है। तो भाई कम से कम तारीफ़ वाले काम कर दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, ये डाल दो।
बस यही था इस वीडियो में, जो मैं लंबी ट्रिप मार के आया वो आपको बताया, बाकी उसके साथ साथ जो इसमें चीज़ें कुछ आई हैं वो बताया। और साथ में महिंद्रा को रिक्वेस्ट है, टैग कर देना नीचे महिंद्रा को, जहाँ भी ये वीडियो देगा मैं टैग कर देना महिंद्रा से, कह तो दो भाई ये कर्टेसी विंडो सिर्फ मेरे लिए मत करवाओ, बहुत लोगों ने गाड़ी ले ली है, 1.25 साल 1.5 साल हो चुका है गाड़ी को लॉन्च हुए, सब यही झेल रहे हैं भाई, करवा दो महिंद्रा वालों, करवा दो। जय हिंद।